तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई है कि एनआईए त्वरित जांच कर इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जांच एजेंसियां एनआईए का पूरा सहयोग कर रही हैं और जांच के बाद कई और बातें सामने आएंगी। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों की आज जयपुर एनआईए कोर्ट में पेशी होगी। आरोपियों को राजस्थान में रख करके ही पूछताछ एनआईए करेगी। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को देर रात अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। सुरक्षा कारणों के चलते दोनों आरोपियों को शिफ्ट किया गया है। कन्हैयालाल के हत्या के आरोपियों को उदयपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पेशी के दौरान वकीलों का गुस्सा भी फूटा और नारेबाजी कर फांसी देने की मांग की। प्रदेश में 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार को हटा दिया गया। आईपीएस विकास शर्मा अब उदयपुर के नए एसपी होंगे। जयपुर कोविड स्वास्थ्य सहायकों को रातों रात धरने से हटाया गया। जबरन रात में बस में बिठा करके सभी स्वास्थ्य सहायकों को पुलिस ले गई। डूंगरपुर के गांव में पुलिया के नीचे एक बालिका का शव मिला। मृतक बालिका के शरीर और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान पाए गए हैं। मृतका के परिजनों ने गांव के पूर्व सरपंच के पोते पर इस बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बारां के छबड़ा थाना इलाके में सुबह बुजुर्ग की 6 हमलावरों ने कुल्हाड़ी से हमला करके नृशंसता से हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे पुराना जमीनी विवाद बताया जा रहा है। वहीं पुलिस जांच कर रही है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस की ओर से सुअर चोरी के मामले में 2 आरोपियों को रिमांड की अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में सीकर बंद का आह्वान किया गया था। सीकर में लोहारगल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 17 जून को मुस्लिम समाज के मौन जुलूस से पहले दरगाह के मुख्य द्वार से भाषण देते हुए हेट स्पीच मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर तीनों को 1 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। धौलपुर में पुलिया के पास खेत पर सोए हुए मां बेटे पर 6 के करीब बदमाशों ने हमला किया। घटना के बाद घायल मां बेटे को आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। चूरू में 25 साल की महिला का शव लहूलुहान हालत में उसके घर में मिला। वहीं उसके पास 9 महीने का एक बच्चा भी जख्मी हालत में मिला है। दोनों के गले पर ग्राइंडर मशीन से रेता गया था। अलवर के बांसुर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां पर 5 बदमाश एक युवक को लाठी डंडों से बेरहमी के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए हैं। इन बदमाशों ने खुद पिटाई करने का वीडियो बनाया, उसे वायरल किया। वायरल वीडियो पर पुलिस उपाधीक्षक ने संज्ञान लिया और एक टीम का गठन किया था। पुलिस ने कार्रवाई की। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो 11 जून का बताया गया है। पाली में राजस्थानी मॉडल के साथ रेप के मामले को लेकर के आरोपी सिद्धार्थ वैष्णव को कोतवाली पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। इस पर आरोप है कि शादी का झांसा देकर के बलात्कार किया गया। 3 साल तक दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। अलवर में पुलिस ने बैग चोरी करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से बैग में रखे लैपटॉप और एक मोबाइल को बरामद किया है। चूरू के गांव में महिला ने अपने देवर पर उसके साथ अश्लील हरकत करने, मारपीट करने के आरोप लगाए। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी देवर के खिलाफ केस दर्ज किया। अलवर के जावली ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी गौरव मेठी को एसीबी की टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई जयपुर को शिकायत मिली थी। सिंगल फेज बोरिंग कार्य के बिल पास करने में कमीशन के तौर पर ग्राम विकास अधिकारी ने 24,000 रुपए की रिश्वत मांगी। बारां में पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 7 बाइक बरामद की। अन्य वारदातों के खुलासे को लेकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा निकालने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन की ओर से इसे मंजूरी दी गई है। श्रीगंगानगर में गली संख्या 10 में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में देर रात को आग लग गई। इससे आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित हुई। जिम्मेदारों की लापरवाही बेजुबानों पर भारी पड़ रही है। इसकी एक बानगी कोटपुतली में देखने को मिली। यहां पर बरसाती नाले में एक नंदी गिर गया। अलवर एसीबी कोर्ट की ओर से 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार एएसआई राधावल्लभ शर्मा को 3 साल की सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में आरोपी एएसआई राधावल्लभ शर्मा को 3 साल की कैद,
20,000 रुपए जुर्माने से दंडित करते हुए दोषी करार दिया गया। मेयर सौम्या गुर्जर को शहर की एडीजे 4 अदालत से झटका लगा है। अदालत ने मेयर सौम्या गुर्जर को चार्ज मुक्त करने की निचली अदालत के आदेश को अपास्त कर दिया है। 11 अप्रैल को जयपुर मेट्रो 1 की अदालत एसएजीएम 8 ने मेयर सौम्या गुर्जर को चार्ज मुक्त किया था। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में ग्रामीण इलाके में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधुनिक सुविधाएं और सौंदर्यीकरण का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की ओर से शुभारंभ किया गया। खेल मंत्री अशोक चांदना एक दिन के दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिले के गंगापुर में राजकीय आईटीआई भवन का लोकार्पण किया। कोटा में शुक्रवार की शाम को 6 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी रहेगी। पहले गुरुवार की रात को 10 बजे तक के लिए थी, लेकिन प्रशासन ने इसे बढ़ा दिया है। प्रतापगढ़ में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि शहर के कुछ इलाकों में बरसात हुई है और कुछ हिस्से अभी भी सूखे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही बेजुबानों पर भारी पड़ रही है। कोटपुतली में एक नंदी नाले में गिर गया। झुंझुनू में खाजपुर इंडाली अंडरपास के पास एक महिला की ट्रेन से कटने से मौत हुई है। महिला का शव बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पर उसकी शिनाख्ती के प्रयास किए गए। जालोर के सांचौर में चलती स्कूटी में अचानक से आग लगी। आग लगने से स्कूटी जलकर राख हो गई। कोटा के जयश्री विहार इलाके में निर्माणाधीन मकान की पानी के टैंक में डूबने से 2.5 साल के एक मासूम की मौत हुई है। मृतक के परिजनों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लापरवाही के और आक्रोश जताया। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। करौली में बारिश का पानी आने और संसाधनों के अभाव की वजह से करीब 6 घंटे प्रसव पीड़ा सहन करनी पड़ी एक महिला को। इसके बाद रात को 12 बजे जेसीबी मशीन की मदद से इस महिला को नाला पार करवा करके 1:15 पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तब जाकर के प्रसव हुआ। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सकुशल हैं। संग्रहालय की ओर से ऐतिहासिक धरोहर बालाकिला में जीर्णोद्धार का काम हो रहा है और इस दौरान एक श्रमिक शराब के नशे में बालाकिले से कूद गया। इससे यह श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अन्य श्रमिकों ने उठाया। पुलिस को सूचना दी। घायल श्रमिक को उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के खिलाफ राजसमंद जिले का आमेट कस्बा बंद रहा। राजस्थान में मानसून का लंबे समय से इंतजार था, जो अब खत्म हो गया है। प्रदेश भर में बारिश का दौर शुरू हो गया है। अलवर में भी तेज बारिश होने से रूपारेल नदी में 2 फीट तक पानी आया। बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बाजरे की बुआई के लिए ये बारिश बेहद फायदेमंद है। टोंक में एक पीड़ित किसान ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश होकर अपनी खातेदारी भूमि पर अवैध निर्माण हटाए जाने के साथ ही मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। जयपुर के बिजली भवन में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में राज्य में काम कर रही स्टेक होल्डर्स की समस्याओं और नए सुझावों को लेकर के बैठक की गई है। बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी के इलाके में काम कर रही नामी 20 कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अलवर में मुस्लिम समाज और मौलानाओं की बैठक हुई, जिसमें उदयपुर की घटना की निंदा करते हुए इस्लाम के इसके खिलाफ बताया गया। मौलानाओं ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।